आदरणीय ललन बाबू, सेंट्रल मिनिस्टर भारत सरकार, नीरज सिंह एमएलसी, संजय बाबू एमएलसी और अशोक चौधरी अनुकंपा वाले मिनिस्टर और नेता। ललन बाबू, आप मणिपुर गए थे, है न याद कि भुला गए? वहाँ का बेटी को क्या भरोसा देकर के आए थे? क्या वो आपकी बेटी नहीं थी? वहाँ की जो औरत आपकी बहन नहीं थी? वहाँ की जो माँ है सो आपकी माँ नहीं थी? वहाँ गए, सबका दुख तकलीफ सुन लिए और उसके बाद आप क्या किए? आपका आका नीतीश कुमार जिसका पैर छुआ 2 जगह, बेगूसराय और दिल्ली में, उसके शरण में आप हाथ जोड़ करके चले गए। यही आपकी इंसानियत है मिनिस्टर बनने के लिए। अरे वो भी राम की बेटी थी, वो भी श्याम की बेटी थी, वो भी हिंदुस्तान की बेटी थी। आप उसको नज़रअंदाज करके चले गए। नरेंद्र मोदी क्या किए थे गुजरात में? आपको याद है ना कि भुला गए? नेशनल बेटी के साथ क्या हुआ? आप भुला गए? कठुआ में क्या हुआ? भुला गए? हाथरस में क्या हुआ? भुला गए? आए उसका सब गलती को छिपा करके चले गए कांग्रेस को गाली देने के लिए। अरे आप कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, कर्पूरी ठाकुर के साथ हम रहे हैं। हम समाजवाद का पैदाइश है, हमारे बदन में समाजवाद का खून दौड़ता है। यही होता है ललन बाबू, ललन सिंह जी, यही होता है कि 24 जनवरी को आप झंडा लेकर के कर्पूरी ठाकुर को नाम ले रहे थे, है न याद? और 28 जनवरी को आप कहाँ चले गए? गोलवलकर का हाथ पकड़ने के लिए, उसका किताब पढ़ने के लिए। जो किताब में लिखा है वो पढ़ने के लिए आप चले गए। यही होता है ललन बाबू, यही समाजवादी है। जो आज कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, विश्वनाथ प्रताप सिंह और अनूप मंडल सारे आदमी, वहाँ का उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह, राम नरेश यादव, आजमगढ़ से एक चंद्रजीत यादव, ये उन गोलवलकर से लड़ते थक गए, लेकिन टूटे नहीं, झुके नहीं। आपको एगो मिनिस्टर का पोस्ट दे दिया, चले गए आप उसके साथ। किसके साथ गए? जो नीतीश कुमार आपका आका है और चला गया नरेंद्र मोदी को पैर पकड़ने के लिए, उसके साथ चले गए। अब बहुत बढ़िया भाषण देते हैं आप कि कांग्रेस कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस ये किया, कांग्रेस वो किया, तो कांग्रेस ऐसा किया कि आप हवाई जहाज़ पर चलते हैं। अगर कांग्रेस नहीं करता तो आप हवाई जहाज़ पर नहीं चढ़ता। इतना टेक्नोलॉजी कौन लाया? इतना इंडस्ट्रीज कौन खोला? इतना प्लांट कौन खोला? इतना एग्रीकल्चर में विकसित कौन किया? क्या गोलवलकर का सिद्धांत किया था? नरेंद्र मोदी किए थे? जो आप उसके यहाँ चले गए। अरे चले गए तो चले गए, आप अपना मिनिस्टर रहिए। कौन आपको बोल रहा है कि मिनिस्टर नहीं रहने के लिए? लेकिन दूसरे को आलोचना करने से पहले आप कुछ सोचिए कि हम क्या बोल रहे हैं। जनता सब बेवकूफ़ नहीं है, सब बुर्बक नहीं है। आप भी भाषण दे सकते हैं तो हम भी ललन बाबू भाषण दे सकते हैं, बता सकते हैं। आपका आका नीतीश कुमार
मुसलमानों से सब दिन वोट लेते रहा, मुसलमानों को बेवकूफ़ बना दिया। गुजरात में एक शब्द नहीं बोला वो कि नरेंद्र मोदी ऐसा गलत काम किया है ना याद आपको? ललन बाबू, सबसे पहले किसी भी इंसान को इज्जत, आबरू, सम्मान चाहिए। क्या किया नरेंद्र मोदी मुसलमानों के साथ? आप उसका वोट लेकर के, आपका आका 18 साल 20 साल से चीफ मिनिस्टर है, यही कहता है कि हम जो है सांप्रदायिकता से समझौता नहीं करेंगे। दिन में बोलते हैं सांप्रदायिकता से समझौता नहीं करेंगे और रात में जा कर के उनसे निकाह कर लेते हैं और बोलते हैं सब काम होइए न गया मोदी साहब, और 5 साल आप चलिए, जो करना है कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम तो आपका पैर पकड़ लिए हैं। नीरज सिंह जी, आप बहुत भाषण देते हैं, ज़्यादा भाषण मत दीजिए। पहले जो इंसान को जो बचाता है, इंसान का जो रहनुमा है, उसके साथ में बोलिए। तेजस्वी यादव को गाली देने से आप नेता नहीं बनेंगे नीरज बाबू। लालू यादव को गाली देने से नेता नहीं बनेंगे। आप कम से कम विधानसभा में जीत करके आइए और नेता बनिए। अभी आप नेता नहीं है, आप नीतीश कुमार जी का प्रवक्ता है। जो बोलते हैं वो आप उसको सुनाते हैं। ज़्यादा चालू बनने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको लोग समझ गए आप क्या है नहीं है। ज़्यादा क्वालिफिकेशन मत दीजिए। संजय बाबू, आपको भी कह रहे हैं संजय बाबू, आप भी जनता का सेवा कीजिए, विधानसभा में जाइए, जीतिए और जात पात नहीं कीजिए, सबको लेकर के चलिए और सबको आप सम्मान दीजिए और सबसे आप सम्मान लीजिए, तभी आप बाबू साहब कहलाइएगा। आपको बीजेपी के पीछे चलने से इज्जत नहीं मिलेगा संजय बाबू। बस मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है। कलीमुल्लाह के नाम से चैनल चलता है। किसी को कमेंट करना हो, किसी को कोई तरह की बात बोलना है, अवश्य बोले, हम उसके लिए इंतज़ार करेंगे। और मेरा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कुछ सुझाव देने का है उसको मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा और आपका मैं तारीफ़ भी करूँगा। इतना ही कह करके मैं नमस्कार, सलाम, बस अपनी बात समाप्त करता हूँ।